यस बेटा, तो आज जो है हम फटाफट से जो है हेलो अल्केन को यहाँ पे रिवाइज करने हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो पहले सबसे बात है, जो हेलो अल्केन है, ठीक है, हेलो अल्केन जो है वो होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो हेलो अल्केन में साफ साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर हेलोजन है। अब आपको पता है हेलोजन जो है हमारे, एक फ्लोरीन आपको देखना है, क्लोरीन देखना है, ब्रोमीन देखना है, और यहाँ पे आयोडीन। नेमिंग आपको पता ही है कि इसमें जो है हम इसको एज ए प्रीफिक्स लेते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो लिखते हैं। उसके बाद आपने कार्बन का वर्ड रूट लेना है और उसके बाद एन लगा देना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे फेमस जो है आपके ज्यादातर क्या आता है, जैसे कि आता है CH3 CH2 Cl का नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा क्लोरो इथेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे ये 3 ले लिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया मैंने Br, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कोई सेंटर वाले कार्बन के साथ Cl लगाता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक लेता हूँ इस तरह एक ब्रांच्ड, अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे कोई ब्रोमीन लगाता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। तो 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, और 2 पे क्या लगा, ब्रोमो। 2 प्रीफिक्स हो गए आपको। इतनी नेमिंग आपको आती है मुझे पता है, बस एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो लिखेंगे, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, प्रोपेन। अब ये एग्जांपल लिखने के बाद एक चीज मैं आपको साथ साथ में और बता देता हूँ। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है, अगर उसके साथ एक ही कार्बन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। इसको जनरली हम हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। ये भी आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ भी हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन जिस हाइड्रोजन कार्बन से लगा वो ठीक 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर 3 कार्बन लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये दोनों मैंने 1 डिग्री बनाया है। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल्स आपको गिवन होती है और उसमें से आपको बताना होता है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, और उसके हिसाब से या फिर आपको कोई भी इजी क्वेश्चन पूछ ली जाएगी। तो ये हमारे पास डिग्री होने के बाद हमें और 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक की टर्म्स में। एक आपको क्या पता होना चाहिए एक पता होना चाहिए विसिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, ठीक है, और जेमिनल क्या होता है, विसिनल एंड जेमिनल। तो विसिनल में क्या होता है कि आपके पास ये विसिनल डाइहाइलाइड बोलते हैं कि 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, साथ साथ वाले कार्बन पे लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है ऑलरेडी, मान लो कि यहाँ पे मैं एक साथ में क्या लगा देता हूँ, एक मान लो मैं Br लगा देता हूँ। तो एडजेसेंट कार्बन पे अगर 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहाइलाइड। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। विसिनल डाइहाइलाइड बोल सकते हैं, साथ साथ में होने चाहिए, छोड़ के नहीं होना चाहिए। तो ये विसिनल डाइहाइलाइड की एक एग्जांपल है। इसका नाम अगर आप देखोगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखोगे 1 2 3, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। जेमिनल क्या होता है, जेमिनल का मतलब कि आपने एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगाने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे CH3 लिखा, C, और इसके साथ लगा दिया एक Br, एक और Br लगा दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया है कि एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगे, तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहाइलाइड बोलते हैं। ये हो गई टर्म हमारे पास। इसके साथ क्या होता है, इसका नाम क्या होगा, 1 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा इसके बाद। तो ये आपको विसिनल भी पता लग गया, जेमिनल भी पता लग गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है आपको, इसमें 2 टर्म्स और आती है। एक का नाम है, यहाँ पे क्या होता है, एक का नाम क्या होता है, विनाइल, ठीक है, विनाइल आता है, विनाइल हैलाइड, और एक आता है विनाइल अलाइल, ठीक है, एक और है बेंजाइल, बेंजाइल, ठीक है। बड़े बड़े फेमस टर्म्स है ये, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो विनाइल क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर मैं कोई हैलोजन लगा दूं, ठीक है, Br लगा दूं, आयोडीन लगा दूं, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा, तो ये विनाइल हैलाइड हुआ। ये रिंग में भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई मैंने रिंग बनाई, ये डबल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड के जो है मतलब किसी भी कार्बन के साथ अगर आपने कोई जैसे Br लगा दिया तो ये आपका विनाइल में आएगा। अलाइल क्या होता है, अलाइल में भी डबल बॉन्ड होता है, बट उसके नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ अगर मैं कोई हैलोजन लगा दूं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर मैं हैलोजन लगा दूं तो उसको बोलते हैं अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे हम जो डिफरेंस देते हैं कि sp3 आयोडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो हैलोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन क्या बनाता होता है, sp2। रीजनिंग कोई भी आएगी, आपको बस ये देखना है हैलोजन सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है कार्बन के या डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, तो sp2 और sp3 का आपको आंसर यहाँ पे दे देना है। डिफरेंस में इसी तरह के रीजनिंग क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी, ठीक है। रिंग में इसको अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन जैसे ये होगा, तो इसके साथ आप हैलोजन लगा दो, तो ये भी आपका क्या है, अलाइल है। बेंजाइल क्या होता है, तो बेंजाइल में बेंजीन तो हो गई होगा आपका, ठीक है। तो बेंजीन में अगर मैं CH3 लगा दूं तो उसको क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं।
इस टोल्यूइन में आप एक H कम कर दो तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। अब इस बेंजाइल कार्बन के साथ अगर मैं कोई हेलोजन लगा दूं तो ये होता है आपका बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड और अलाइल जो है बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटाइन्स में आते हैं। अगर मतलब कि यहाँ पे मैं इस हेलोजन को हटा दूं, इस हेलोजन को हटा दूं, तो जो कंपाउंड बनते हैं वो स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाते हैं और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन को रिलीज करने के बाद। अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन इसमें आता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जनरल टर्म्स हो गए, विनाइल हो गया, अलाइल हो गया, बेंजाइल हो गया। अब हम चलते हैं सीधा सीधा इसकी डायरेक्ट प्रिपरेशन के अंदर। इसके अलावा भी आपको CCl4 और कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है उसकी भी कई बार जो है कंपाउंड्स आए थे, वो मैं आपको इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर जो है बता दूंगा। तो अब सीधा सीधा हम चलते हैं प्रिपरेशन पे, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको एक शॉर्ट बना के देने वाला हूँ। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले आप अल्केन से बनाओगे। अब अल्केन जैसे ये मान लो लिया मैंने यहाँ पे प्रोपेन, तो यहाँ पे मैं हेलोजिनेशन करने वाला हूँ, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में आपके पास क्या हो सकता है, फ्लोरिनेशन हो सकता है, क्लोरिनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है और आयोडोनेशन हो सकता है। फ्लोरिनेशन हम डायरेक्ट कभी नहीं कर सकते, इसलिए स्वार्ट्ज ने अपना एक रिएक्शन दिया है यहाँ पे, तो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन करने वाले हैं, हलाइड एक्सचेंज करने वाले हैं। क्लोरीन और ब्रोमिनेशन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है और आपको सबसे स्टेबल कार्बन पर ही आपने हाइड्रोजन लगाना होता है। आयोडीनेशन की प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर्सिबल होती है, तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, या तो HNO3 डालते हैं या फिर हम क्या डालते हैं, HiO4 डालते हैं, ठीक है। HiO4 डालते हैं, पर आयोडिक एसिड डालते हैं, HiO3 डालते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, मतलब सीधी सी बात ये है, रोल ऑफ द HiO3, तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम बोलते होते हैं, ठीक है। अब हम चलते सीधा आगे। तो ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3 और HiO3 इन द आयोडीनेशन, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी, ठीक है। फ्लोरिनेशन हम डायरेक्ट करते नहीं क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो अगर मान लो इसकी मैं क्लोरिनेशन करता हूं, आपको तब प्रोपेन का क्लोरिनेशन कर दो, तो आप क्लोरिनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, H2। तो सबसे स्टेबल कार्बन कौन सा है, सबसे स्टेबल कार्बन वो होता है जिसके साथ ज्यादा कार्बन जुड़े होते हैं, तो सेंटर वाला कार्बन। तो ये वाला H हटाइए और यहाँ पे आपने क्या लगा देना, यहाँ पे Cl लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ से जो H हटेगा वो एक Cl को ले जाएगा HCl। ऐसे अगर ब्रोमिनेशन को तो Br लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से सबसे स्टेबल कार्बन पे आप लोग आना चाहिए। एक तो ये चीज हो गई। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड वाले में आ जाए, जैसे मान लो तो डबल बॉन्डेड कार्बन कुछ ऐसा आ जाए आपको, इसकी अगर क्लोरिनेशन करनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। जनरली तो जो एडिशन रिएक्शन शो करता है, यहाँ पे हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन जो है, जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो सबसे स्टेबल कार्बन यहीं पे लगाएगा या दोनों पे लगा देगा। बट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये अलाइल, अगर आपको कोई कंपाउंड आ जाए अलाइल हलाइड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अलाइल कार्बन कौन सा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन अलाइल होता है, तो ये वाला H रिप्लेस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा और ये वाला H हटा के आपने क्या लगा देना है, यहाँ पे Cl लगा देना और -H। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ये अलाइलिक हैलोजिनेशन कर दी एक तरह से, हमें अलाइल हाइड्रोजन को हटाना है। इसी तरह से मैं अगर बेंजाइल वाला बताता हूँ, जो भी रिएक्शन करा रहा हूँ वो आपकी PYQ सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, क्यों, कहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन अगर आपको कंप्लीट करनी हो तो ऐसे ही आप ब्रोमिनेशन का भी कर देना, बस Cl की जगह Br लगा देना है आपने। जैसे मान लो ये लिखा मैंने बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, तो बेंजीन के का कोई भी H यहाँ पर रिप्लेस नहीं होगा, वो हम हेलोजिन में करेंगे। यहाँ पे अगर मान लो मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ब्रोमीन कहाँ लगाओगे, तो यहाँ लगाओगे, बेंजाइल वाला हाइड्रोजन हटाओगे। तो बेंजाइल वाला अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊं तो क्या लगाऊंगा, CH2Br निकालूंगा, यहाँ से H और Br निकल जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ी सी ऑर्गेनिक का बिल्कुल पता होना चाहिए कि अलाइलिक और अगर बेंजाइल आ जाए तो आपका कहाँ पे जाके लगेगा हाइड्रोजन, ऐसे नहीं कहीं पे लगा दोगे, ठीक है। मल्टीपल कार्बन आ रहे तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे स्टेबल जगह लगाना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये C5 क्या है, H12 है। ये इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं कि C5H2 मतलब एक ऐसा 5 कार्बन वाला कंपाउंड बता दो जिसमें हाइड्रोजन कहीं भी लगे तो वो आपको क्या करे, एक ही तरह का प्रोडक्ट दे। तो ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे, यार आप कोई भी हाइड्रोजन हटाओगे तो वहां पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा इस तरह से, अगर मैं इसे क्लोरिनेशन करूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्लोरिनेशन का भी मैंने बता दिया, ब्रोमिनेशन का भी बता दिया, रह गया आपका आयोडीनेशन का। आयोडीनेशन, तो आयोडीनेशन में ऐसा क्या होता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप जब रिएक्शन कर रहे हो तो या तो आप HCl निकाल रहे हो या फिर HBr निकाल रहे हो एज ए बाय प्रोडक्ट, या फिर क्या निकालोगे, आयोडीनेशन में H निकलेगा वहां से जब आप H हटा रहे हो। तो HCl, HBr और HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो HI होता है, तो ये अपना H बहुत जल्दी रिलीज कर देगा रिएक्शन के लिए। जैसे मान लो मैं लेता हूँ CH3CH2 प्लस आयोडीनेशन,
तो अगर आप रिएक्शन करना चाहोगे तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक H को हटा के आप क्या लगाओगे, CH3CH2I लगाओगे, प्लस क्या निकाल दोगे यहाँ पे HI। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे अगर हम क्लोरीनेशन करते तो HCl निकलता, ब्रोमिनेशन करते तो HBr निकलता, बट ये HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये H अपना निकाल देगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3CH3 बन जाएगा और I प्लस I क्या बन जाएगा, आयोडीन, यानी कि रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन होगी ही नहीं मतलब, इसलिए हम यहाँ पे क्या डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, HNO3 डालते हैं। तो ये HNO3 क्या करता है, जो प्रोडक्ट में HI बना हुआ है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद किस में हो जाएगा, ये रिड्यूस NO2 प्लस H2 में। ठीक है, ये रिएक्शन, तो ये रूल बताया मैंने, इस रिएक्शन की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं कि वहां पे आपको लिखना है। तो HNO3 हम क्या करेंगे, जो HI इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा था उसको ये ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा और ये कंज्यूम हो जाएगा। यही काम अगर आप HiO3 डालते तो भी सेम ही काम होना था, यहाँ भी आयोडीन बन जाता और साथ में क्या निकल जाता है, H2। बस ये हो गई हमारी हेलोजनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और मैंने आपको वो जो एलाइलिक और बेंजाइलिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे स्टेबल कार्बन में बेटा जगह जहां पे आपको दिखती है वहां लगा देना आपने। वो बेंजाइलिक था, मान लो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड आता है इस तरह से, तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं या क्लोरिनेशन करूं तो आपने सबसे स्टेबल यहाँ लगाना, ये 3 डिग्री है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, Br लगा देना है। ठीक है, CH3 यहाँ पे Br लगाना है, वो बेंजीन था इसलिए बेंजाइल लगाया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीटली। अगर आप ये लेक्चर देख लो तो आपको हेलो अल्केन में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, मैं भी नहीं हरा सकता आपको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे हम करेंगे, हमने कर दी अल्केन से कर दी, ठीक है, अल्केन से हमने हाइड्रोजन लगाना सीख लिया। अब यहाँ पे अभी हमने फ्लोरीन लगाया नहीं है, तो फ्लोरीन कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ, वो स्वार्थ ने बताया कैसे लगता है। स्वार्थ एक नेमिंग रिएक्शन आ गई आपकी, तो यहाँ पे आपने पहले कोई भी क्लोरीन लगा के ले आना है, जैसे मैंने क्लोरीनेशन करके क्लोरोइथेन बना लिया। अब स्वार्थ हमें क्या दे सकता है, कहता है या तो आप AgF डाल दो, AgF है, या आप डाल दो मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2 डाल दो, या एंटीमली ट्राइफ्लोराइड भी डाल सकते हो, तीनों में से कोई भी डाल सकते हो। सबसे इजी मुझे AgF लगता है, तो आप भी AgF डालो। हालाइड एक्सचेंज बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, AgCl ले जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CH2F बन जाएगा और AgCl निकल जाएगा। अगर आप Hg2F2 डालोगे यही भी सेम ही होगा, यहाँ पे बस 2 फ्लोरीन है, आप तो 2 क्लोरोइथेन ले लेना, आपका काम हो जाएगा। मेन ये हो गई आपकी स्वार्थ रिएक्शन। यहाँ पे अब जब मैंने हाइलाइट एक्सचेंज छोड़ी निकाली दिया, तो यहाँ पे एक फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कर देते हैं। फिंकलस्टीन, जैसे आपको पता है कि आयोडीनेशन में भी हमको प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिंकलस्टीन ने भी अपना कहता है कि भाई मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी कोई हाइलाइट एक्सचेंज मेथड दे देता हूं, मैं भी अपना नाम बना लेता हूं। ये हम डालते हैं यहाँ पे NaI। यहाँ भी आपने कोई हेलोजन लेकर आना है, कोई भी हेलोजन आप लगा के ले आओ, जैसे ब्रोमिनेशन करके आप ले आए, प्रोमो इथेन ले आए, ठीक है, प्लस मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे NaI, नाई डाल दिया आपने, तो ये NaBr निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2I बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा आपका NaBr, इस तरह से। ये हो गई फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन NaI यूज करता है, और स्वार्थ क्या यूज करता है, AgF या Hg2F2 या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड यूज करता है। हाइलाइट एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन लगा होगा तभी आपका हो सकता है। और एक जनरली भी होता है, अगर आपको NaI नहीं पसंद तो आप KI भी डाल सकते हो जनरली रिएक्शन के लिए। ठीक है, आपको अगर कोई कन्वर्जन आती है कि ब्रोमो इथेन से आयोडोइथेन बना दो, तो आप KI भी डाल सकते हो, NaI भी। अगर फिंकलस्टीन आती है तो आपको NaI ही यूज करना है, और साथ में यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, एसीटोन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज योर नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्थ हैलाइड को स्वाइप कर रहा है और फिंकलस्टीन किसको कर रहा है, फिंकलस्टीन आयोडीन को स्वाइप कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रिपरेशन डबल बॉन्ड से। ठीक है, जल्दी करते हैं डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे मैं जो सबसे फेमस एल्कीन है वो ले रहा हूँ, मैं प्रोपीन ले रहा हूँ। तो डबल बॉन्ड से अगर मुझे बनाना है तो मुझे यहाँ पे मार्कोनी फॉर एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करना पड़ता है। आपको पता है, या तो मैं HCl ऐड कर सकता हूँ, या HBr ऐड कर सकता हूँ, या HI ऐड कर सकता हूँ। मार्कोनी रूल के हिसाब से जो आपका Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव या I नेगेटिव है वो आपका उस कार्बन पे लगता है जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, या आप कह सकते हो डबल बॉन्ड में जो ज्यादा स्टेबल है उसके साथ। ठीक है, वही बात होगी, है ना। तो ये सेंटर वाला कार्बन सबसे स्टेबल है, यहाँ पे आपने Cl लगा देना है। तो अगर मैं यहाँ पे HCl डालूं, HBr डालूं, जो भी डालूं, तो आपको कहाँ मिलेगा, ये सेंटर वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, और H कहाँ लग जाएगा, H यहाँ ऑपोजिट साइड लग जाएगा। ये हो गया आपका मार्कोनी रूल। HBr डालोगे तो Br लग जाएगा। ठीक है, HBr के लिए मान लो मैं एक साइक्लिक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, पेंटेन ले लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ मिथाइल लगाया तो बताओ HBr कहाँ लगेगा, सबसे स्टेबल जगह कौन सी है, तो ये आपकी सबसे स्टेबल जगह है, तो आपने यहीं पे लगाना है। ये CH3 को साइड किया और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, Br।
ठीक है, यहाँ पे एक एच लगा होगा, कुछ नहीं लगा होगा, यहाँ पे सीधा एक Br लग जाएगा, यहाँ पे एच लग जाएगा। वो एच दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एच तो हम बाकी जगह भी नहीं लगा रहे। ठीक है, ये हो गया आपका मार्कोनी रूल। एच आई डालोगे तो वैसे ही आयोडीन की हो जाएगी। अब HBr जो है एक ऐसा हैलोजन एसिड है जो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी दोनों रोल फॉलो कर लेता है। मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया पेरोक्साइड, ठीक है, मैंने एक ऐसी रिएक्शन कर दी जिसमें मैंने क्या डाल दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दिया, तो ये भाई अपने वादे से मुकर जाएगा, कहेगा भाई मार्कोनी भी अब एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करूंगा, और ये सिर्फ HBr ही फॉलो करता है। HCl और HI को जितना भी आप पेरोक्साइड डालो, ये अपने मतलब असूल पे रहता है, ये हमेशा मार्कोनी को रूल फॉलो करता है। बट HBr जो है वो पेरोक्साइड की प्रेस में अपना जो है ईमान भेज देता है, और क्या बना लेता है, यहाँ पे उल्टा बना लेगा प्रोडक्ट, मतलब ऑपोजिट साइड जाके लग जाएगा। जैसे CH3 यहाँ था ना, यहाँ पे आपने लगाया था, ऑपोजिट साइड लग जाएगा, मतलब ऑपोजिट साइड जाके लग जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ पे लगा था Br, तो यहाँ लग जाएगा, 1 पे लग जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो 1 पे अगर आपको लगाना तो आप ब्रोमीन ही लगा सकते हो, बाकी कोई चीज नहीं लगने वाली 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे Br लग जाएगा इस तरह से। तो CBSE में यही चीजें पूछेंगे, बच्चे को पता है कि नहीं पता, ठीक है, पेरोक्साइड का रोल पता है कि नहीं पता है, ठीक है, या सिंपल हम कोई हाइड्रोजन एसिड डाल रहे हैं डबल बॉन्ड में, तो वो कहाँ जाके लगेगा। तो वो कोई भी बड़ा कंपाउंड आपको लिख के दे दे, आपने सबसे स्टेबल कार्बन ही कंपाउंड ढूंढना है और वहां पे क्या कर देनी है, रिएक्शन कर देनी है। तो ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड के साथ भी। अब हम नेक्स्ट करने वाले जा रहे हैं अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल से करने के लिए मेरे पास है 4 चीजें। एक है मतलब HX है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हाइड्रोजन एसिड इन द प्रेजेंस ZnCl2, जिसको हम ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, और एक होता है PCl5, PCl3 और SOCl2, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये जो 3 है PCl5, PCl3 या SOCl2, ये जहां पे OH होता है ना, वहीं पे ही हाइड्रोजन लगा देगा, Cl लगा देगा। बट जो HCl है या HX है या ल्यूकास जो रिएजेंट है, ये सबसे स्टेबल जगह आपको हाइड्रोजन लगा के देगा, जो भी अल्कोहल होगा, ठीक है। चलो अब हम इसको समझते हैं, बाकी इसके बाय प्रोडक्ट्स होंगे। इन सब में से जो बेस्ट रिएजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन CBSE पूछता है, वो कौन सा होता है हमारे पास, थायोनिल क्लोराइड होता है, SOCl2 होता है। क्यों होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के अल्कोहल लूंगा और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको किसी और का भी वन शॉट चाहिए होगा तो जरूर बताना, ठीक है, पर इस लेक्चर को जरूर देख लेना पहले। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ कोई कंपाउंड CH3 लेता हूँ, कोई बड़ा सा अल्कोहल लेता हूँ, जैसे मान लो ये लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल लिया इसमें मैंने, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया आपने, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कंपाउंड हो गया तो क्या हुआ, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl। अब ये भाई साहब क्या करेगा, अब ये जो H और OH H2 तो निकाल देगा, बट Cl कहाँ पे लगेगा, Cl लगेगा भाई सबसे स्टेबल कार्बन पे, यहाँ लगने वाला, यहाँ पे Cl लगाना आपने। तो यहाँ पे Cl तभी लगेगा जब यहाँ पे जगह बनेगी। तो ये वाला जो H है, जब ये पॉजिटिव चार्ज बनता है यहाँ पे, मैकेनिज्म तो अभी इतना नहीं समझाने का टाइम, यहाँ से H और OH जब H2 निकलता है, ये H शिफ्ट करके यहाँ चला जाता है, ठीक है। जैसे ये H वहां जाएगा, ठीक है, इसको हाइड्राइड शीट बोलेंगे, यहाँ पे ये H जाके इस CH2 के साथ लग के CH3 बना देगा और आपका Cl यहाँ के चिपक जाएगा। तो सबसे स्टेबल कार्बन पे आपको वहां से आप जगह बनाइए, H हटाइए और क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, HCl है तो Cl लगा दो, HBr है तो Br लगा दो, HI है तो I लगा दो। यहाँ पे इस तरह से लगते हैं। हो सकता है यहाँ पे H की जगह यहाँ पे क्या हो, मिथाइल आ जाए, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इसे जैसे हमने H को शिफ्ट किया वैसे ही मैं CH2 को शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ इसे पूरे मिथाइल को शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे इसे CH2 के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे CH लग जाएगा और Cl फिर यहीं पे आके लगेगा। इस तरह से सबसे स्टेबल जगह लगा देना होता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगा। छोटा मोटा अल्कोहल होगा तो फिर तो आपको पता है कि वहीं पे लगा देना है, ठीक है। और अगर मान लो मैंने लिया PCl5 PCl3 SOCl2 लिया, इसी कंपाउंड में अगर मान लो मैंने ले लिया, तो कहां पे लगेगा, जहां पे OH वहीं पे Cl लग जाएगा, यहां नहीं लगेगा। तो जैसे मान लो इसी के अंदर मान लो मैंने क्या डाल दिया, PCl5 डाल दिया, ठीक है, यहीं पे डाल दिया मैंने PCl5। मान लो इस कंपाउंड के अंदर बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, बस आपने जहां पे OH है वहीं पे Cl लगा देना। क्या डालने पे, PCl5 डालने पे, PCl5 PCl3 SOCl2 अगर आप कुछ भी डालो तो आपने यही डिफरेंस है HCl के साथ ZnCl2 सबसे स्टेबल कार्बन पे लगाना है हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपने कहाँ पे लगाना है हाइड्रोजन, जहाँ पे OH है वहीं पे हाइड्रोजन लगा देना है, वहीं लगा देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिया मैंने, साथ में मान लो लिया PCl3, तो यहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ पे OH है वहीं लग जाएगा CH3। तो ये सेकंड पे लगा हुआ, ऑलरेडी स्टेबल पे लगा तो यहीं लग जाएगा। अगर ये फर्स्ट पे लगा होता तो फर्स्ट पे लगा देता। अब इसके बायो प्रोडक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। PCl5 का जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो है POCl3 प्लस HCl है, और जो PCl3 का जो बायो प्रोडक्ट है वो क्या है, H3PO3 है, ठीक है। बैलेंस करने जाओगे तो इसके आगे 3 लग जाएगा और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। PCl5 PCl, अब रहेगा हमारा SOCl2। तो SOCl2 के साथ अगर मैं रिएक्शन करूं, ठीक है, वो बेस्ट रिएजेंट क्यों है वो भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है।
SOCl2 भी सेम इसकी तरह ही रिएक्ट करता है, PCl5 PCl3 और PCl, ठीक है, इसकी तरह ही रिएक्ट करता है, मतलब जहां पे OH होगा। एक रिंग वाली भी रिएक्शन कर लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे साइक्लोपेंटेन बनाया और यहाँ मैंने OH रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, SOCl2 डाला, तो जहां पे OH लगा है वहीं पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। इसमें जो बायो प्रोडक्ट निकलते हैं वो SO2 गैस प्लस HCl गैस, ये दोनों गैस होते हैं, मतलब बोथ द बायो प्रोडक्ट्स आर गैस, जो मतलब इजीली क्या होते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। तो हमें जो बिना कोई फिजिकल सेपरेशन लगाए मेथड, हमको ये जो सिर्फ अल्काइल हाइड्राइड इजीली मिल जाता है। मतलब इनको मेरे को इन तीनों को मुझे अलग करने के लिए कोई फिजिकल मेथड नहीं अप्लाई करना, ये दोनों और अपने आप ही निकल जाते हैं और मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स द बेस्ट मेथड बिकॉज बायो प्रोडक्ट्स आर द गैसेस इन नेचर। उसके बाद हम चलते हैं, अब हमने अल्कोहल से भी बना लिया है फिंगर स्टिंग। अब लास्ट हमारा क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया एक बोरोडाइन हंस बीकर रिएक्शन रह गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने सिल्वर फैटी एसिड लेना होता है, सिल्वर फैटी एसिड, ठीक है, CH3COAG, और यहाँ हमने ब्रोमीन से रिएक्शन करनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये एक कम कार्बन वाला आपको अल्काइल हैलाइड देगा। साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक CO2 गैस और एक AgBr, CO2 प्लस AgBr निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होगी। हम आगे चलते हैं। तो ये हमने प्रिपरेशन, जो हमने प्रिपरेशन है वो हमने सारी कर ली। एक बार फटाफट से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपने हैलोजिनेशन की, जिसमें आपने फ्लोरिनेशन के लिए स्वाड रिएक्शन की थी, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन का आपने एग्जांपल लिया था। उसके बाद फिर मैंने डबल बॉन्ड से कराया मार्कोनी फॉर एंटी मार्कोनी फ्लोर। उसके बाद फिर हमने अल्कोहल से किया, PCl5 PCl3 और SOCl2, और लास्ट में हमने क्या किया, बोरोडाइन हंस बीकर रिएक्शन किया और स्वाड ऑफिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सीधा हम चलते हैं यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है, जो सीधा जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते हैं। फिजिकल स्टेट में इतना कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है। पहले मेंबर्स इसके गैसेस होते हैं, बाकी सारे लिक्विड में चले जाएंगे। फिजिकल स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे आता हूँ सीधा ही। तो अगर आपके पास कार्बन सेम है और हैलोजन डिफरेंट है, जैसे RF है, RCl है, RBr है और RI है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जो सबसे बड़ा हैलोजन रखेगा। जैसे आयोडीन का लार्ज साइज है सबसे, ब्रोमीन का कम है, सोडियम का और भी, फ्लोरीन का और भी कम होगा। तो ब्रोमीन का सबसे ज्यादा लार्ज साइज है, इसलिए उसका जो वंडरवाल फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी अगर कार्बन, आपको पता है जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मास बढ़ जाता है। इसलिए कार्बन सेम है, डिफरेंट आइसोमर्स है, मतलब ब्रांच है, जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो 3 डिग्री होता है, ठीक है, 3 डिग्री का जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, वो सबसे कम होगा। क्योंकि जो लीनियर, जो मतलब कि लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, लीनियर स्ट्रक्चर का क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कार्बन अगर सेम है, बट अगर आपको एक ब्रांच दे रखा है, ठीक है, तो उसका जो होगा वो कम होगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे 4 कार्बन वाला मैंने बताया, क्लोरोब्यूटेन बनाया, तो इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि ये भी 4 वाला, ये भी 4 वाला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ब्रांच वाले को कम रखना है और लीनियर को ज्यादा रखना है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया होगा, इसका कम सरफेस एरिया होगा, ये होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट आएगा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में कहते हैं क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई ये तो पोलर है, व्हाई इट इज पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, ये पोलर हो जाता है। और अगर ये पोलर हो गया है तो ये पोलर है, तो वाटर पोलर होता है, तो उसमें सॉल्युबल होना चाहिए। बट इट इज नॉट इनफ पोलर टू ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट हैज द सॉल्युबिलिटी इज लेस। और कार्बन बढ़ने से तो सॉल्युबिलिटी और भी ज्यादा क्या हो जाएगी इसकी, पुअर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पोलर जरूर होता है ये, ठीक है, ज्यादा पोलर नहीं होता, मतलब इतना कह सकते हो। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, फटाफट से चलते हैं, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, SN1 और SN2। भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं SN1 SN2 में। तो सीधा सीधा SN1 का मतलब क्या होता है, SN1 का, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। SN1 क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हटा के, Cl को, Br को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना होता है, वही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 जो है वो सीधा कार्बोकैटायन पे चलता होता है, ठीक है, कार्बोकैटायन बेस्ड मैकेनिज्म चलते होते हैं इसका। और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक तो अल्काइल हैलाइड की होती है और एक न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ सॉरी SN1 सिर्फ जो है, SN1 जो है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की पे डिपेंड करता है, ठीक है, हाँ, कार्बोकैटायन पे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहता है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अगर इससे भी ज्यादा रिएक्टिव कोई बताना है तो आप बता सकते हो कि जो अलाइल है, ठीक है, अलाइल या बेंजाइल को दिया जा सकता है, दोनों इक्वली स्टेबल होते हैं। SN2 में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री,
3 डिग्री सबसे लीस्ट डिग्री होगा यहाँ पे, बल्कि ग्रुप जितने कम होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव के लिए 1 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एग्जांपल दे दी जाती है, ये डिफरेंस हो गया। और भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस रहेंगे वो मैं आपको SN1 में समझा के दिखाता हूँ। तो SN1 में क्या है कि सबसे स्टेबल कार्बोनेट में बात होती है यहाँ पे। तो SN1 दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कोई 3 डिग्री अल्काइल ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये लिया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा होगा, जैसे Cl लगा हो, जल्दी से टूट जाएगा, Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है इस तरह से, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा प्लस Cl नेगेटिव। ये फर्स्ट स्टेप होगा, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे वो कार्बोकेटाइन बन जाता है। सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, जो आपका दूसरा OH नेगेटिव है वो आपको अटैक करेगा, ठीक है। OH नेगेटिव जैसे दूसरे स्टेप में आएगा वो इस पे अटैक कर देगा और OH लग जाएगा। इस तरह से मतलब इसकी SN1 की रिएक्शन होती है। आपको कोई नहीं मैकेनिज्म पूछने वाला, बस आपको यही पूछेगा कि फलाना कंपाउंड जो है वो SN1 फास्टर दिखाएगा या SN2 फास्टर दिखाएगा। तो अगर आप बस देख लो कि भाई 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, इस तरह से आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मालूम एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह से क्वेश्चन बने हुए आते हैं, जैसे ये। तो ये आपका मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, लगा दिया मान लो Br लगा दिया यहाँ पे, और एक मेरे हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे Br। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री है और यहाँ पे ये क्या है, ये 2 डिग्री है। तो SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है आपको दोनों एक जैसे दे दिया आपको, जैसे ये Cl दे दिया, ये आपको क्या दे दिया, Br दे दिया, ठीक है। या आपको हो सकता है यहाँ पे वो कोई और हाइड्रोजन ने आयोडीन भी दे दिया। तो इन सब में जो मैं अगर बोलूंगा तो आयोडीन जो है वो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि साइज सबसे बड़ा है, बॉन्ड इसकी सबसे बड़ी होती है और वो वीक होती है। इसलिए जो आयोडीन है इट विल इजीली लीव द दिस अल्केन, और ये जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो आयोडो अल्केन वाला होगा, ठीक है। तो ये तो SN2 के लिए भी फॉलो कर जाएगा। SN1 के लिए अगर आपको वो देखना तो आपको डिग्री जरूर देखनी है। और SN1 में और क्या आपको पता होना चाहिए, और भी मैं बता देता हूं, जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं SN1 में, ठीक है, प्रोडक्ट जो बनते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो यहाँ पे क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर बोलता है, ये आपको ध्यान रखना है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। रेशमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जो आपके दो कंपाउंड्स बने हैं, एक वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। मतलब एक जो कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, जिसका जो लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट में रोटेट करेगा उसको हम लीवो बोलते हैं। इसको जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉजिटिव से या स्मॉल डी से करते हैं, इसको L से या फिर नेगेटिव से, ठीक है। कुछ नहीं, आपको वहां कुछ नहीं बनाना आपको, ठीक है। डेक्स्ट्रो लीवो आपको पता लग गया। तो ये दोनों ही बने होते हैं, 50-50% बने होते हैं, दोनों बराबर बने होते हैं, ठीक है, दोनों बराबर बने होते हैं। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इसके साथ मैंने ये तो बताते चलो कि SN1 में रेशमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। इस मिक्सचर को, इस मिक्सचर के फॉर्मेशन को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन बोलते हैं, रेसमाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम कैसे दिखाते हैं, प्लस और माइनस इकट्ठा करके लिखते हैं, या फिर B और L जो है वो इकट्ठा करके लिख दोगे आप इस तरह से। ये रेशमिक मिक्सचर होता है। अब ये क्वेश्चन ये है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो मुझे बोलता है कि भाई लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, राइट में रोटेट कर रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। नहीं, ये जितना मैंने बोला कि दोनों 50-50% होते हैं, तो इसकी जो लाइट है जब वो राइट में जाएगी और इसकी जो लेफ्ट में जाएगी, तो ये कैंसिल कर देती है एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को, इसलिए ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो कोई भी रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें दोनों ही जो कंपोनेंट्स है आपके 50-50% प्रेजेंट होते हैं। तो SN1 के अंदर, ठीक है, SN1 के अंदर जैसे डेक्स्ट्रो लीवो बनता होता है, ये इसको हम और भी किस तरह से बोलते हैं कि जो आपका हैलोजन है, ठीक है, आपका जो हैलोजन है, ठीक है, उसको हटा के जैसे हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लगाया होगा, ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रो लीवो बन के इस प्रोसेस से रहे। तो एक जो बनता है रिटेंशन करके, ठीक है, रिटेंशन मतलब जहां पे आपका हैलोजन लगा है वहीं पे अगर आपका OH लग जाए तो उसको रिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। जहां पे हाइड्रोजन लगा वहीं पे OH लग गया तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। बट अगर इसको हटा के जैसे मान लो Br यहां लगा हुआ है और मैंने इसको हटा के जैसे OH नीचे लगा दिया, इसके ऑपोजिट साइड लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन कॉन्फिगरेशन, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक है। अगर यहीं पे OH लग जाए, यहीं पे OH लग जाए तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, इसके ऑपोजिट साइड जाके लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो SN में जैसे मैंने बोला डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बनते हैं, तो इसमें इन्वर्जन भी होती है, रिटेंशन भी होती है। ध्यान रखना है SN1 में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होती है, ठीक है। मिक्सचर बनता है, मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रेसमाइजेशन हो रही है, मिक्सचर बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगर इस मिक्सचर को मैं अलग अलग कर दूं कि भाई इसको मैं अलग सेपरेट कर दूं, इसको अलग कर दूं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। ये एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके जो है अटेम्प्ट कर दूंगा, जो भी आपके PYQ में आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखना आप जाके। रेशमिक मिक्सचर जो है क्या होता है, मतलब अगर मुझे डेक्स्ट्रो लीवो को अलग करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन बोलते हैं। इस मिक्सचर को सेपरेट करने को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है सर। और अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो वो ऑप्टिकली
एक्टिव हो जाएंगे। अब आपको कैसे पता लगेगा सामने वाली चीज जो है वो क्या कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये भी देख दो कि वो जो मिक्सचर है वो तो आपको पता लग गया कि ऑप्टिकली मतलब कि वो कह रहा है कि हाँ जी मिक्सचर जो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो जो है वो सेम सेम अमाउंट में बने हैं और सेम कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहे हैं 50-50%। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कैंसिल हो जाता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो लीवो मैंने आपको बता दिया है, रेसिपी यहाँ पे कंपाउंड एग्जांपल पूछ ली जाती है कि भाई वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो आपने देखनी कायरलिटी, कायरल देखना है। कायरल का मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, बस ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे। जैसे मैंने एक H लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक मैंने इथाइल लगा दिया, ठीक है, C2H5 लगा दिया, एक मैंने मिथाइल लगा दिया। तो मिथाइल अलग है, इथाइल अलग है, ठीक है, Cl अलग है और H अलग है, ये सब अलग अलग है। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं वो कायरल कंपाउंड होता है, और वो ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। और की जो इनकी इमेज बनती है वो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, इम्पॉसिबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनाता है, यही आपको बताना है बस। तो इतना तो आप देख सकते हो, कोई भी कंपाउंड जो गिवन आ जाता है 2-क्लोरोब्यूटेन में को यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा फेमस कंपाउंड है, 2-ब्रोमो भी हो सकता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके 2 डेक्स्ट्रोलीवो बनेंगे SN1 के अंदर, ठीक है, बट उसका जो रिजल्ट होगा, मतलब अगर मैं इसके नाम के आगे 2-क्लोरोब्यूटेन के आगे ऐसे प्लस माइनस लिख देता हूं तो ये बोलेगा कि भाई एक रेसिड्यू मिक्सचर है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट अगर मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया मेरी SN1 की सारी बात, यहाँ पे मैंने खत्म कर दी है आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं SN2 के ऊपर। तो SN2 के लिए मैंने आपको बताया, SN2 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, SN2 किस पे डिपेंड करता है, SN2 का मतलब जो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मिथाइल, 3 डिग्री बनाता हूँ यहाँ पे, इसको प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो ये Cl लगा दिया। अब यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल जैसे मैंने OH नेगेटिव ये लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये OH ने इस कार्बन को पे अटैक करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो आप बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इस OH को आने नहीं देंगे, भीड़ कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बढ़ गई है, तो वहीं पे अगर इसकी जगह मान लो अगर 3H होते छोटे छोटे, 3H होते छोटे छोटे, तो OH जो है वो आराम से इस पे अटैक कर लेता। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, SN2 के लिए ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब अब ये OH अटैक नहीं करा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है इसका। ठीक है, बाकी इसमें होना क्या था, ये OH जाके इसमें लग जाता है। ठीक है, OH ऐसा लग जाता है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे एक क्या बन जाता है, पेंटावैलेंट स्टेट बन जाती है इस तरह से। ये वाली जो बॉन्ड है ये आपकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, एक बन रही होती है, ये बन रही है, ये टूटेगी, तो इस पेंटावैलेंट स्टेट बन गई। तो पेंटावैलेंट स्टेट जो है ये बड़ा एक इंटरमीडिएट स्टेट टाइप का आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ये जल्दी से जो क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा बाद में। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो चलेगी क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप लगे। इसकी जगह अगर 3 छोटे H लोगे झट से रिएक्शन हो जाती। तो SN2 की रिएक्टिविटी में 1 सबसे ज्यादा, 2 और 3 डिग्री सबसे लीस्ट होगा, ये ध्यान रखना आपने। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है, ये आपका OH लग गया। अब यहाँ पे अगर आप जैसे कंपाउंड स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा Cl इधर लगा था, क्या OH उसी जगह लगा है, नहीं, ऑपोजिट साइड लगा है। तो यहाँ पे सिर्फ SN2 में क्या होती है, सिर्फ होती है यहाँ पे इन्वर्जन होती है। ठीक है, SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होती है, SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या ये कायरल कार्बन है, अगर मैं पूछिए क्या ये कायरल कार्बन है, तो आप बोलोगे ये एक जैसे तो ग्रुप लगे हुए, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये इनएक्टिव होगा। ये SN2 की बात खत्म हो गई, तो ये SN2 भी खत्म हो गया बात। अब हम चलते हैं सीधा सीधा आगे। आपको वही 2 कंपाउंड देके आपको वही बोलेगा कि SN2 बताओ जी फास्टर कौन दिखाएगा। तो आपने बस ये देख लेना है कि जिसमें सबसे जो 1 डिग्री अल्काइल है उसको फास्टर कर देना है, जो 2 डिग्री होगा उसको उससे भी कम, 3 डिग्री उससे भी कम। और अगर हाइड्रोजन डिफरेंट आते हैं तो आपने आयोडीन को बेटर लिविंग ग्रुप बोल के उसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव कर देना है। अब आते हैं इसकी जो है रिएक्शंस के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन इसकी आती है, रिएक्शन विद एक्वस KOH आती है, रिएक्शन विद, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की एक्वस KOH। तो एक्वस जो KOH होता है वो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 जैसे Cl लिया, ठीक है, प्लस एक्वस KOH। तो एक्वस KOH ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन करेगा, KCl निकल जाएगा और ये आपको क्या देगा, अल्कोहल देगा, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पे, KCl। बस हो गई इसकी रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता रहा हूँ। ठीक है, एक्वस KOH की जगह अगर अल्कोहलिक KOH आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक KOH आता है तो ये क्या करेगा,
ये करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। एलिमिनेशन का मतलब बीटा एलिमिनेशन, बीटा डिहाइड्रो हैलोजन कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा भाई, डबल बॉन्ड। तो जितने भी कार्बन हैं आपके पास, जैसे दो कार्बन वाला डबल बॉन्ड क्या बनाओगे आप, इथीन बनाओगे, तो यहां आप बना दोगे डबल बॉन्ड। साथ में क्या निकल जाएगा आपका, एक तो निकल जाएगा आपका KCl, ठीक है, और एक क्या निकल जाएगा H2, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन कर लिया, होना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने CH3 CH2 Cl लिया हुआ है, तो KCl तो चलो निकलना ही निकलना है। यहाँ से आपको बीटा हाइड्रो निकालना होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा। ये H क्या करेगा, इस OH से रिएक्ट करके H2 बना देगा, KCl निकल गया, और ये बॉन्ड अंदर जाकर डबल बॉन्ड बना लेगा। मैकेनिज्म का क्या ही करोगे, बस आप सीधा सीधा डबल बॉन्ड बनाओ, KCl बनाओ, H2 बनाओ। डबल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड कहाँ बनता होता है, ठीक है, सेजर रूल चलता होता है, हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर्स चलती होती है, तो डबल बॉन्ड आपको बनाना आना चाहिए। जैसे आप डबल बॉन्ड कहाँ बनाओगे, जैसे दो कार्बन का डबल बॉन्ड यही बनाओगे। अगर मान लो कोई 3 कार्बन आ गया तो कहाँ बनाओगे, चाहे यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, वो एक ही चीज होगी, ठीक है, ये बन जाएगा। 3 कार्बन वाला डबल बॉन्ड आप यही बनाओगे। 4 कार्बन में अगर आ गया आपको, ठीक है, 4 कार्बन अगर आपको आ गए, तो 4 कार्बन पे आपके पास 2 ऑप्शन बनती है, या तो आप सेंटर में बना दो, या आप डबल बॉन्ड कहाँ बनाओगे, फर्स्ट पे बना दो, इस तरह से। तो यानी कि आप मेजर माइनर ऐसे 2 कंपाउंड बना सकते हो, ब्यूट 2 या ब्यूट 1 बना सकते हो। अगर आपको क्या आता है, 4 कार्बन अल्काइल मिला जाता है। जैसे मान लो मेरे पास आ गया ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन आ गया, इसमें आपने क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH डाल दिया भाई, अल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन शो करता है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, एलिमिनेट करेगा चीजों को, Br और बीटा हाइड्रो निकालेगा। अब यहाँ पे ये जैसे ये तो अल्फा है, ये बीटा है, इसके बाद ये भी बीटा है, तो ये वाला H निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये वाला H निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो ये एक ब्यूट 2 बनेगा, एक क्या बनेगा, ब्यूट 1। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये जो वाला है, जो डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, सेजरफुल बोलते हैं, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन। और आप ये भी देख सकते हो, ये डबल बॉन्ड के साथ नेक्स्ट जो कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन जो है ये भी क्या है, हमारा अल्फा कार्बन है। जैसे हमने पहले भी सीखा था, जो विनाइल कार्बन जैसे एक तरह से। तो 3 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ये भी है, तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन लगने वाले हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, ये इधर तो कोई कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन देखना होता है अल्फा, ये बीटा है, तो सिर्फ हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करनी है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए मैं बोलूंगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको सबसे स्टेबल अल्कीन ये वाला बनाना है, ये ध्यान रखना आपने। ऐसा अल्कीन जो आपको ब्यूट 2 देगा, तो वो आप 4 कार्बन, ये ध्यान रखना आपने। कोई ब्रांच्ड आ जाए, कोई साइक्लिक आ जाए, तो इस तरह से आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक साइक्लिक में भी बताता हूँ एल्कीन, ठीक है। तो एक्वस और अल्कोहलिक का बेटा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, टाइम बहुत कम है, तो जिस स्पीड से मैं चला हूँ शायद आपको हेल्प हो जाए, ठीक है, सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। और भी मैं कोशिश करूंगा जितने हो सके, कुछ टाइम जो मिलता है उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे लेक्चर बना सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट जो मैं क्या बताने वाला था, साइक्लिक में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, है ना, ये Cl लगा दिया, तो यहाँ पे आप क्या अल्कोहलिक KOH डालोगे, ठीक है, अल्कोहलिक KOH डालोगे तो कहाँ पे बनाओगे डबल बॉन्ड, तो साइकिल में तो कहीं भी बना दो यार, क्या ही चक्कर है, साइक्लोहेक्सिन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मान लो कोई मिथाइल आ गया, आपको ऐसे मिथाइल लगा हुआ आ जाए, तो मिथाइल के पास ही आपने डबल बॉन्ड रखना है, मिथाइल के पास डबल बॉन्ड रखना है, इससे दूर नहीं जाएगा, इससे दूर चलेगा तो मेजर नहीं बनेगा। अगर 2 मिथाइल लगे हो कहीं पे, ऐसे 2 मिथाइल लगे हो, और Cl कहीं भी लगा हो, Br कहीं भी लगा, तो डबल बॉन्ड जो है वो इन दोनों अल्काइन ग्रुप के पास ले आना आपने, इस तरह से। तो सबसे स्टेबल अल्कीन बस आपने अल्काइल ग्रुप के पास ही रखना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मोर स्टेबल है, सेजर रूल फॉलो करता है, अल्काइलेटेड ग्रुप फॉलो करता है, या अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप में ज्यादा होते हैं, हाइपर कंजुगेशन जिस चीज को बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर। तो ये ध्यान रखना, एक्वस हो तो OH लगाओ, अल्कोहल बनाओ, ठीक है, एक्वस है तो अल्कोहल बनाओ, और अगर अल्कोहलिक है तो क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड बना दोगे, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो हम करेंगे AgCN, ठीक है, और KCN से करने वाले हैं, ठीक है, AgCN और KCN से। तो पहले तो क्वेश्चन आएगा, जो KCN जो होता है ना, K पॉजिटिव CN, ये आयनिक है भाई आयनिक। पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन गया। AgCN क्या है, AgCN जो है कोवलेंट कंपाउंड है, बस इसलिए कोवलेंट है, इसलिए क्या बनाता है, ये बनाता है भाई आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल बनाता है, ये क्वेश्चन बन गया। KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड है, इसलिए क्या बनाता है, साइनाइड, ठीक है। ये बड़ा कन्वर्जन में बड़े क्वेश्चन आते हैं, साइनाइड जो है कार्बन लगा के आप उसको 36 चीजें बना लो इसके साथ। तो अगर मैं क्लोरो, ठीक है, क्लोरो इथेन लेता हूं और इसमें डालता हूं KCN, तो यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN लग जाएगा, CN प्लस क्या निकल जाएगा, KCN, ये ध्यान रखना। तो आपने एक कार्बन डाल दिया, 2 से 3 बना दिए, इसका नाम क्या है, इसका प्रोपेन नाइट्राइल
प्रोपेन नाइट्राइल है। अब ये साइनाइड इतना काम का चीज है ना, ये साइनाइड जो है, ये साइनाइड से आप क्या क्या बना सकते हो वो भी देख लो। तो पहले मैं वो AgCN वाली रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूँ, प्लस AgCN। तो AgCN कोवैलेंटली अटैच्ड है, तो आपने यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस उल्टा लगा देना NC, निकलना AgCN बस। सेम ऐसा क्वेश्चन एक और आता है, जैसे मान लो मैंने KONO डाल दिया, पोटेशियम नाइट्राइड डाल दिया, और यहाँ डाल दिया मैंने AgONO, ठीक है। AgONO तो एग्जाम में पता कैसा लिखा हुआ है, वो आपका कुछ नहीं है, वो AgNO2 फॉर्म में ही लिखा हुआ आता है, तो इसका तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। Ag से निकाल देना है, और आपने क्या लगा देना, CH3 CH2 NO2, तो नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। मतलब AgONO आ जाए चाहे AgNO2 आ जाए, अगर KONO आ जाए तो यहाँ पे KC निकल जाएगा, और CH3 CH2ONO बन जाएगा, ठीक है, इथेन नाइट्राइड बन जाएगा, ठीक है। पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन KCN AgCN और AgNO2 से ज्यादा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेम जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था, नाइट्रो लग जाएगा, आइसोनाइट्राइल लग जाएगा, और साइनाइड लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाइट्रो से आगे आप अमाइन जरूर बना सकते हो NO2 की रिडक्शन करके। मैं यहाँ पे क्या बताने वाला था आपको कि जो ये साइनाइड है, इससे आप और क्या बना सकते हो। आपने कार्बन बढ़ा लिया, N लगा दिया, अब इससे क्या क्या बना सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस के लिए। तो जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है ये, ठीक है, ऐसा होता है साइनाइड देखने में, ठीक है। इसको अगर मैं कॉमनली बोलूंगा ना, तो इथाइल साइनाइड बोलूंगा, ध्यान है ना, इथाइल साइनाइड, तो मतलब इथाइल अलग होगा C2H5 और साइनाइड अलग से लिखोगे, ठीक है। ये नहीं कि बस उसी को कार्बन उसी के अंदर काउंट कर लोगे। जब प्रोपेन नाइट्राइल बोल रहा हूं तो वो कार्बन उसके अंदर काउंट हो रहा है। तो अगर मैं इसकी प्योर रिडक्शन कर दूं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं, कंप्लीट रिडक्शन कर दूं, तो ये क्या बनता है, CH3 CH2, 2 H यहां जोड़ो, 2 H यहां जोड़ो, ये क्या बन गया, अमाइन बन गया, ठीक है, अमाइन बन गया ये, ठीक है, CH3 CH2 NH2 बन गया अमाइन, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक H2 डाल दूं, एक H2, तो ये अमाइड बन जाता है भाई, CH3 CH2, ये बन गया CONH2, ये मैंने H2 जोड़ दिया, H2O जोड़ दिया, H2O अमाइड बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें 2 H2 डाल दूं, मतलब एक H2 के बाद एक H2 और डाल दूं इसके बाद, समझ लो चाहे, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा भाई आपका मन पसंदीदा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका एक NH3 बाहर, ठीक है। मतलब इसमें से अगर मैं एक H2 और डाल दूं तो यही बन जाएगा, अमाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब साइनाइड अगर आपके पास आ गया तो आप अमाइन बना सकते हो, अमाइड बना सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी पार्शियल रिडक्शन करूं, पार्शियल रिडक्शन कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, सोडियम का इथेनॉल डाल दिया, चाहे पार्शियल रिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने बस 4 की जगह 2 H डाले, 2 H यहाँ, 2 H डाले, मतलब यहाँ पे ये हो गया CH, बस वहां पे लिख देना आपने पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, इतनी नहीं ध्यान रखना, ये H जोड़ा मैंने, कंप्लीट रिडक्शन करिए तो 2 H यहाँ, 2 H यहाँ, तो ये पूरा अमाइन बनाएगा, ये पार्शियल रिडक्शन हुई है। इसको इमाइन बोलते हैं, इमाइन। इस इमाइन में अगर मैं H2 डाल दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, O यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CHO, CH3 CH2 CH2 एल्डिहाइड, और 2 H इसके साथ क्या निकल जाएगा, NH3, तो एल्डिहाइड बन जाता है इससे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर होना चाहिए, एसिडिक कंडीशन में करते होते हैं, ठीक है। ये साइनाइड के मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया यहाँ पे। तो बेंजी मतलब हमने आइसोसाइनेट बनाया है, और आइसोसाइनेट की अगर मैं बोलूँ ना, इसकी जो स्मेल होती है वो फाउल स्मेल होती है। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे सीधा हम चलते हैं किसके साथ रिएक्शन, हमारे पास AgCN KCN के साथ हो गया, अल्कोहलिक एक्वस के साथ हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट जो रिएक्शन करनी है हमने विद सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर, ये भाई आपकी है वुड्स रिएक्शन। तो वो सोडियम दिखते ही चीजों को डबल करना सीखना है, 2 कार्बन तो 4 बना लो, 3 तो 6 है, 1 साइकिल तो 2 साइकिल कर दो, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल देखो अब यहाँ पे, ये लिया मैंने क्लोरोइथेन, ठीक है, 2 क्लोरोइथेन लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डबल होती है भाई साहब, ठीक है। ये ले रहे हैं 2 सोडियम, मेरे को तो पता है पहले से 2 सोडियम डाल देना, अपने सोडियम देख के चीजों को डबल कर दो बस, ये डबल हो जाएगा इसमें। तो क्या होगा, 2 NaCl ये पूरे निकल जाएंगे, ये इथाइल जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन बन जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन बन जाएगा भाई, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेंटर में लगा हुआ है, अगर वो सेंटर में लगा हुआ है, इस तरह से सेंटर में लगा हुआ है, 2 क्लोरोप्रोपेन बना हुआ है, तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। इसके भी आपको 2 करने हैं, तो 2 करने का मतलब ये है कि जैसे मैं एक और नीचे लिख देता हूं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 2 सोडियम डाल दिए, 2 NaCl निकल जाएंगे, ये भी Cl निकल जाएगा, ये भी Cl, तो ये दोनों आपने सेंटर से जोड़ने, देखो कैसे, एक ऊपर प्रोपेन था, प्रोपाइल कहेंगे अब तो इसको, एक नीचे प्रोपाइल बचा, वो सेंटर से जुड़ जाएंगे, जहां से आपने Cl निकालना है ना वहीं से जोड़ देना है। तो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया आपका। ये वुड्स रिएक्शन है जिसमें वो अल्काइल हैलाइड लेना पसंद करता है, वुड्स
वुड्स अल्काइल हैलाइड लेना पसंद करता है और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है, ड्राई क्योंकि रिएक्टिव होता है ना सोडियम मेटल इसलिए, ठीक है। तो ये ब्यूटेन बनाना हो या 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन बनाना हो, मतलब जब भी कोई डबल करनी हो चीजों को आपको, तो आपने सोडियम मेटल डाल देनी, वुड्स रिएक्शन हो गई आपकी, दैट इज वुड्स रिएक्शन, WURT, ठीक है। अगर यही चीज अगर साइक्लिक में हो, ऐसा हो जैसे ये आ गया आपको ब्रोमो आ गया, तो आपने 2 ब्रोमो लेके आपने रिएक्शन करनी है, ठीक है, ये डाला 2 सोडियम, दोनों Br निकल जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे ये, कैसे जोड़ोगे आप, ठीक है, इस तरह से आप कहीं भी मतलब कॉर्नर से जोड़ दो, चाहे जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगा रखा है तो यहीं से जोड़ देता हूँ, एक आप साइक्लोपेंटेन और बना दो बस ऐसे, ये बन जाएगा, ठीक है, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। उसके बाद रिएक्शन में मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है CH3CH2, ठीक है, ये लिया मैंने, मान लो Br प्लस डाला मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2 MgBr बन जाएगा बेटा, MgBr, ये RMgX बन जाएगा, ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ठीक है, ग्रिगनार्ड, इसमें मैग्नीशियम डाल दो, मैग्नीशियम यहाँ जुड़ जाएगा, RMgX बन जाएगा, ग्रिगनार्ड रेन। यहाँ भी क्वेश्चन आता है ग्रिगनार्ड, कहते हैं हम इसको जब बनाते हैं तो ड्राई कंडीशन क्यों रखते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर से रिएक्ट करता है इसलिए, ये मॉइस्चर से रिएक्ट करता है इसलिए, ठीक है, ये ग्रिगनार्ड रेन भी हो गई हमारे पास। तो ऑलमोस्ट हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कर ही ली है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे वो डाइक्लोरोमीथेन पूछ लेते हैं, ठीक है, एक आपको पूछ लेता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, एक आपको पूछ लेता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक तो ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे यूज होते हैं। एक आप लिख देना बहुत अच्छे प्रोपेलेंट है जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, और एक आपने लिखने हैं बहुत ही अच्छे रेफ्रिजरेंट्स भी होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रीऑन भी पढ़ेंगे हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन साल्ट फ्रीऑन, ठीक है। तो सॉल्वेंट, और ये मतलब कि पेंट रिमूवर एजेंट भी होते हैं, पेंट रिमूवर, ठीक है, ये तो बड़े अच्छे पेंट रिमूवर है। क्लोरोफॉर्म आपको पता है कि एनेस्थीसिया है, ठीक है, एनेस्थीसिया है क्योंकि ये बेहोशी वगैरह काम करने के लिए बड़ा फेमस कंपाउंड है, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई जब ये इसकी एरियल ऑक्सीडेशन होती है तो ये कौन सी गैस बनाता है, तो ये एक पॉइजनस गैस बनाता है जिसका नाम है COCl2 प्लस HCl बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, HCl बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये फोस्जीन गैस, वैसे सर सीधा रिएक्शन तो नहीं पूछते, बस फोस्जीन ISC में आई थी, फोस्जीन गैस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। लिक्विड सी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, ठीक है, ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बन जाता है। फ्रीऑन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रीऑन बोलते हैं, इसमें फ्रीऑन 11, 12, 13 और 14 आता है, डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने फ्लोरीन लगे, जैसे CH3 CC जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, तो इसका एक Cl हटाओ तो CCl3 और एक F लगा हुआ है तो उसको फ्रीऑन 11 बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने लगाया क्या कहते हैं मैंने लगाया दो Cl और 2 फ्लोरीन, इसको बोलेंगे फ्रीऑन 12। 13 के लिए क्या करोगे आप, 3 फ्लोरीन लगा दोगे, 1 Cl रह जाएगा, और उसमें सारे के सारे ये फ्रीऑन्स हो, ये आपका बेटा पूरा हेलोल्केन हो गया है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट जो है आपके जो है नेक्स्ट वन शॉट में मिलते हैं, ठीक है।